गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम उपभोग की तकनीकी विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। आज हम इन्हीं तकनीकी विशेषताओं एपीसी और एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति को कैसे ज्ञात किया जाता है टेबल के माध्यम से, तालिका के माध्यम से, न्यूमेरिकली, ये हम देख चुके हैं। अब हम डायग्रामेटिकली इन दोनों तकनीकी विशेषताओं में यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध हो सकता है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले हम देखें कि जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है कि यदि कंजम्पशन फंक्शन लीनियर है, यानी कि लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, बच्चों इसे कहा जाता है रेखीय उपभोग फलन। तो ये जो रेखीय उपभोग फलन है, इस रेखीय उपभोग फलन में ये अल्पकालीन उपभोग फलन है, इसे आप ध्यान देंगे। c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई फंक्शन है। ये जो पोर्शन है ये a को दर्शा रहा है, जो कि ऑलरेडी मेंशन है। इसका तात्पर्य है कि यदि i शून्य भी हो जाए, y की जगह हम क्या लिख लें, शून्य, तो ये b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, शून्य, फिर भी कंजम्पशन होगा अल्पकाल में यदि i शून्य भी हो जाए। इस कारण से इस कंजम्पशन फंक्शन को, ये जो हमने इक्वेशन दी है c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, इसका जो उद्गम है, जो इंटरसेप्ट अंतःखंड जिसे हम कहते हैं, जो प्रारंभिक बिंदु है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी शून्य होता तो यहाँ होता, लेकिन ये शून्य से ऊपर से शुरू हुआ है, यहाँ से। हमने जो टेबल देखी थी पिछले लेक्चर में, तब मैंने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ ये कितना है, 50। हमने अपने y को जब शून्य दिखाया तब भी कंजम्पशन कितना बताया था, 50। इट मे बी 5 और 500। तो हमने इसे जब 50 बताया है तो 50 करोड़ के बराबर ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। और इस ऑटोनॉमस, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि एक होता है स्वायत्त उपभोग। नाम से ही जाहिर है कि ऐसा उपभोग व्यय जो कि आय पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये कौन सा होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इस पूरे फंक्शन में ये कौन सा होगा, ए। एक होता है स्वायत्त उपभोग और एक होगा आय प्रेरित उपभोग या प्रेरित उपभोग। प्रेरित उपभोग, बच्चों प्रेरित उपभोग कौन सा होगा, c इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y। तो इस c में जो बी वाई है ये स्वायत्त उपभोग है। तो जब हम लिखते हैं c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, तो इस इक्वेशन का ये जो पार्ट होगा a, ये है स्वायत्त उपभोग, और ये जो पार्ट है ये वाला, ये है प्रेरित उपभोग। किससे प्रेरित है, आय से। आप ध्यान देंगे, पहले हम जो भी रिलेशन एमपीसी और एपीसी का देख रहे हैं वो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में देखेंगे। आप डायग्राम पर ध्यान दें। जो कंजम्पशन फंक्शन है ये लीनियर है। लीनियर इसलिए है क्योंकि जो b है, जिसे हमने कहा है MPC, which is equals to delta C by delta Y while remains constant। तो while B means slope, ढाल, और ये क्या है, कांस्टेंट, तो ये इसीलिए स्थिर रहेगा। तो अल्पकालीन उपभोग फलन को जो दर्शा रहा है, क्योंकि दीर्घकाल में उपभोग केवल आय का ही फलन होता है, लेकिन अल्पकाल में कुछ समय के लिए यदि आय शून्य भी हो जाए तब भी उपभोग किया जाएगा, और ऐसा उपभोग किसके बराबर होगा, a के बराबर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यदि अल्पकाल उपभोग फलन शून्य आय पर भी धनात्मक उपभोग होता है, जिसे हम इस प्रकार से बताएंगे, और इस स्थिति में एपीसी निरंतर क्या हो रहा है, घट रहा है।
आपने पहले भी देखा है। यहाँ टेबल भी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताई थी कि एपीसी लगातार क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। 1 इनफाइनाइट से 1.25, 1.25 से 1 से 0.96, देन 0.87 एंड देन 0.85। तो एपीसी लगातार रेखीय उपभोग फलन में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो आप इसे कैसे बता सकते हैं कि एपीसी इज़ डिक्लाइनिंग, एपीसी में निरंतर गिरावट हो रही है, लेकिन एमपीसी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पहला रिलेशनशिप हुआ। लेकिन थ्रू आउट द पीरियड आप यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि चाहे एमपीसी घट रही है, लेकिन हमेशा ये एपीसी से क्या है, अधिक है। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा क्या है, 0.75, 0.75। तो चाहे एपीसी घट रही है, रिड्यूस हो रही है, लेकिन ये एमपीसी से सदैव क्या है, अधिक है। 3 बातें हमने मुख्य रूप से यहाँ देखी कि लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, एपीसी घट रही है, एमपीसी, बच्चों एमपीसी होगा कंजम्पशन फंक्शन का स्लॉप या ढाल जो कि स्थिर है। लेकिन इस पूरी स्थिति में एपीसी सदैव एमपीसी से अधिक है। ऐसा कब होता है, जब अल्पकाल हो और साथ ही कंजम्पशन फंक्शन कैसा हो, लीनियर। लीनियर मतलब रैखिक उपभोग फलन। तो जब उपभोग फलन रैखिक है तो ये 3 प्रकार की स्थितियां पाई जा सकती हैं, जिसे आप इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। अल्पकालीन उपभोग फलन, अल्पकाल C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, APC इज रिड्यूसिंग, MPC जिसे हम B भी कह सकते हैं, स्थिर है। फिर भी APC सदैव MPC से अधिक रहेगी। और ऐसा कब है, जब A पॉजिटिव है, ना तो ये शून्य हो, ये क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो पहला रिलेशनशिप है कि अल्पकाल में यदि उपभोग फलन रैखिक है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति निरंतर घटेगी। ऐसे में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसे हम इस उपभोग फलन का ढाल कहेंगे, ये स्थिर है। और ढाल स्थिर होने के साथ साथ ही एपीसी एमपीसी से अधिक रहेगी, जो कि आप टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यदि कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल्स टू बी वाई हो और A क्या हो, शून्य हो। ये किससे पता चला हमें कि जब कंजम्पशन फंक्शन का इंटरसेप्ट पॉइंट A यदि शून्य है तो इंटरसेप्ट पॉइंट भी क्या होगा, शून्य, और इसलिए C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी वाई। बच्चों ये एक प्रकार का दीर्घकालीन उपभोग फलन होगा। और दीर्घकालीन उपभोग फलन में आप ध्यान देंगे कि एपीसी तथा एमपीसी दोनों ही स्थिर रहेंगे, क्योंकि एपीसी क्या है, एपीसी इक्वल्स टू C बाय वाई और एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा C बाय डेल्टा वाई। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे कि यदि फंक्शन लीनियर है, यदि उपभोग फलन रैखिक है, तो हमेशा ही एमपीसी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अब एपीसी क्यों स्थिर है, क्योंकि हम जब भी एपीसी हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार का एक लंब डाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, और जब भी आप डिवाइड करेंगे तो लंब बटा आधार, इससे क्या ज्ञात हो रहा है, एपीसी। तो जब हम एपीसी ज्ञात कर रहे होते हैं तो एपीसी के लिए ज्यामितीय यानी ज्योमेट्री में हम एपीसी को किससे मालूम करते हैं कि आपको मूल बिंदु से जो एक्स अक्ष है उस पर कोई लंब डालना है। मान लो मैंने इसे बोल दिया y
और इसे आपने बोल दिया C। तो जो APC है औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी होगी? लंब बटा आधार, लंब कितना है C/Y, तो CY अपॉन OY। तो ये जो अनुपात है CY अपॉन OY ये हमेशा सेम रहेगा, भले ही आप आय को बढ़ाकर देख लें, आय को घटाकर देख लें, Y2 कर लें, इसको Y1 कर लें, ये C1 ये C2। तो नेक्स्ट APC जो होगी वो क्या बनेगी? फिर लंब बटा आधार C2 Y2 अपॉन OY2। तो ये अनुपात हमेशा क्या रहेगा? स्थिर। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि C इक्वल टू BY है, दीर्घकालीन उपभोग फलन है, तो कंजम्पशन फंक्शन में जो APC होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी जो लंब और आधार का जो अनुपात है वो सदैव क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। नेक्स्ट MPC जो होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाला परिवर्तन है। और ये हम जानते हैं कि यदि फंक्शन लीनियर है तो वो लीनियर तभी है जब उसका ढाल स्थिर है, जब स्लोप स्थिर है। तो टेबल से भी आपको कंफर्म हुआ है कि ढाल स्थिर है, इसलिए MPC भी स्थिर है और APC भी स्थिर है। तो दीर्घकालीन उपभोग फलन में जब C बराबर BY है, A इक्वल टू 0 है, यानी इसका इंटरसेप्ट पॉइंट 0 है, तो APC और MPC दोनों ही स्थिर रहेंगे और परस्पर समान रहेंगे। APC बराबर MPC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पर मुख्यतः ये कब पाया जाएगा, कब देखा जाएगा? जबकि दीर्घकाल हो। दीर्घकाल में इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। एक और स्थिति है जो कि थोड़ा काल्पनिक है, ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन हम ज्योमेट्रिकली इसे ट्राई कर रहे हैं कि हो सकता है कि कभी कंजम्पशन फंक्शन इस प्रकार से हो। इसका क्या प्रकार है? C इक्वल्स टू -A प्लस BY। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो A है ये लेस देन 0 है, इसलिए इस कंजम्पशन फंक्शन का इंटरसेप्ट पॉइंट क्या बनाया है हमने? नेगेटिव, 0 से भी कम। तो इंटरसेप्ट जितनी वैल्यू होगी, -1 -2 -40 -50, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 0 से कम है, इसलिए ये x अक्ष से भी नीचे। बच्चों 0 से ऊपर ये पॉजिटिव, 0 से नीचे ये नेगेटिव। तो जो भी वैल्यू आई है -A की कितनी है? इस प्रकार से है। तो कंजम्पशन फंक्शन यहाँ से ड्रॉप हुआ है और फिर प्लस BY है, इसलिए ये धनात्मक बना है और लीनियर बना है, इसलिए B क्या है? B स्थिर है। B इक्वल टू MPC इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा Y, और ये लीनियर फंक्शन है इसलिए ये कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट फंक्शन के साथ ही हम ये देखेंगे कि MPC और APC की स्थिति क्या है। ऐसे में MPC जब C इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, जब C इक्वल्स टू A प्लस BY होता है तो APC घटती है। अब इसका रिवर्स आप देखेंगे, C इक्वल्स टू -A प्लस BY होने पर APC क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन बढ़ने के बावजूद भी ये APC किससे कम रहेगी? MPC से। जस्ट वही रिलेशन होगा जो यहाँ पाया जा रहा है। C इक्वल्स टू A प्लस BY में क्या है? APC निरंतर घट रही है और साथ ही MPC स्थिर है, लेकिन फिर भी APC किससे ज़्यादा होती है? MPC से। अब हम बिल्कुल इसका रिवर्स क्या देख रहे हैं कि जब C इक्वल्स टू -A प्लस BY होगा तो रिलेशन उसका रिवर्स हो जाएगा, जो कि A पॉजिटिव होने पर रिलेशन था। APC घटने की बजाय बढ़ेगी, MPC स्थिर रहेगी, लेकिन बढ़ने के बावजूद एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी लेस देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि MPC APC से अधिक रहेगी। बच्चों ये काल्पनिक स्थिति है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति पाई जा सकती है यदि A नेगेटिव है। इसे आप सारांश रूप में भी देख सकते हैं, यहाँ हमने इसको शो किया है कि जब APC गिरती हुई है किंतु MPC से अधिक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर है। दूसरी स्थिति
ये तीनों स्थितियाँ कब कब है, ये स्थिति कब पाई जाएगी, जब C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई है। इसी प्रकार से ये जो स्थिति है ये कब पाई जाएगी, जब C इक्वल्स टू बी वाई। ये अल्पकाल के लिए है, ये दीर्घकाल के लिए है। और ये स्थिति कब हो सकती है, जब C इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी वाई हो। तो ये था कि यदि कंजम्पशन फंक्शन लीनियर है तो APC और MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं औसत उपभोग प्रवृत्ति में किस प्रकार का संबंध होगा। अब एक और हम संबंध देखना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप ऑफ APC एंड MPC इन कर्वी लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। बच्चों ध्यान देंगे आप कि ये कर्वी लीनियर कब होता है। तो सबसे पहली बात ये कि रैखिक कब होता है, जब MPC स्थिर हो। MPC मतलब B की वैल्यू इक्वेशन में, जो कि ढाल है। ढाल स्थिर होने पर उपभोग फलन रैखिक होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो वक्राकार हो, जो रैखिक ना हो। तो रैखिक होने का मतलब है कि जब MPC स्थिर नहीं हो, स्थिर ना हो, उसमें परिवर्तन हो रहा है, या B इज चेंजिंग। कंजम्पशन फंक्शन में जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यदि वो परिवर्तित हो रही है तो उपभोग फलन कैसा होगा, कर्वी लीनियर। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि APC और MPC कैसे ज्ञात की जाएगी। सबसे फर्स्ट फंक्शन तो ये वाला है आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है, देखिएगा C2C इस प्रकार का। यहाँ इस B पॉइंट पर मान लीजिए कि हमें APC और MPC ज्ञात करनी है। APC किस प्रकार से ज्ञात होगी, APC के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। एक आपको यहाँ पर मूल बिंदु से लंब डालना होता है और दूसरा x अक्ष पर लंब लेना होता है। तो APC बराबर कितना होगा, APC इक्वल्स टू C बाय वाई। C कितना है, मतलब उपभोग कितना है, OY1 और उपभोग है BY1 और I कितना है, OY1। तो ये तो हुआ उपभोग, औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसी प्रकार से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के लिए क्या किया जाएगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन कैसा है, कर्व लिए हुए है, अर्थात ढाल में परिवर्तन हो रहा है। तो हमें इस MPC ज्ञात करने के लिए स्पर्श रेखा लेनी होगी, टेंजेंट लेना होगा B पॉइंट पर। B पॉइंट पर टेंजेंट लेने के लिए हमने यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जो कि इसके भी लेफ्ट साइड मूव कर रही है। और MPC ज्ञात करने के लिए हमें एक और लंब लेना होगा जो x अक्ष पर होगा BY1। सो MPC इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा वाई। ये कितना होगा, BY1 अपॉन AY1। और ये जो AY1 है दैट इज़ ग्रेटर देन OY1। तो यदि हम अंश और हर की बात करें तो APC का हर जो था वो OY कम है। MPC ज्ञात करने में जो डिनोमिनेटर है नीचे का AY1 है, इसलिए MPC की वैल्यू क्या आएगी, MPC will be less than APC। MPC APC से कम होगा और दोनों ही APC, चूँकि ये पॉजिटिव फंक्शन है इसलिए APC क्या हो रही होगी, रिड्यूस होगी, लेकिन APC MPC से अधिक होगी या MPC APC से कम होगी। इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है वो हम कर्वी लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में देख सकते हैं।